जॉब की आप कल्पना करते कि हमें ये जॉब शायद मिल जाता, वो उस जॉब को छोड़ के अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो यही एक एंटरप्रेन्योरशिप है ना, कि हम दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है कि हमें कैसे नौकरी मिल जाए। आप खुद अपने पैर पे खड़े होके, जैसे सरिता ने क्या कि अपनी दुकान खोल के वो वहाँ पे सिलाई का काम कर रही है। तो आई रिक्वेस्ट रविकांत जी कि वो प्लीज आए और थोड़ा सा गाइडेंस हमारे सब तीनों सेंटर के बच्चों को दें। सभी लोगों का अभिवादन है और ये जो कार्यक्रम आप लोगों का हो रहा है इसको देख के मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जैसा कि अभी मैडम ने कहा कि अर्थ के बिना काम नहीं चल सकता है। तो जब आप अर्थ कमाती हैं तो अपने जीवन का अर्थ भी कमाती हैं, क्योंकि जब आप अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसे कमाती हैं, वो सिर्फ पैसे नहीं होते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी होता है, गर्व भी होता है, सोसाइटी में आपकी इज्जत होती है, घर में आपकी इज्जत होती है। ये सारी चीजें अर्थ के साथ आती है, पैसे के साथ आती है। तो पैसे को सिर्फ पैसा समझने की जरूरत नहीं है। कमाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे। कभी कभी पैसे बहुत कम आते हैं लेकिन उससे 100 गुना ज्यादा इज्जत आती है, वो बहुत मायने रखती है। कभी कभी हम लोग बहुत छोटी नौकरियां करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें लगता है कि हम एक दुकान खोलेंगे तो उतनी इज्जत नहीं है, लेकिन अगर कुछ अपने हाथ से बनाएंगे तो हम कलाकार कहलाएंगे। ये जो कलाकार कहलाने की फीलिंग है, ये पैसे से बहुत ज्यादा है। हम कुछ बनाते हैं तो हमको जो अनुभव होता है, जो फील होता है, वो बहुत अच्छा फील होता है। हम एक टोकरी बनाते हैं फिर उसको बड़े भरपूर नजरों से देखते हैं कि वाह हमने बनाई है। ये जो फीलिंग है ये पैसे से बहुत ज्यादा है और आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे, अभी शायद ना कर पाए, कि जो पैसे से बड़ी चीज है जो आप बेच रही हैं, जो आपने बनाया है, बाजार में बिकेगा, हो सकता है उसकी कीमत आपको लगेगी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस कीमत के मिलने तक का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसमें आपने जो फील किया वही जिंदगी है और वो आपको उत्साह देती है जीने का। कभी कभी बहुत पैसे वाले भी डिप्रेशन में रहते हैं, कार है, बंगला है, सब है, लेकिन उनको देखिए वो डिप्रेशन में है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कलाकार का अनुभव नहीं है, उन्होंने अपने हाथ से कुछ बनाया नहीं है। और जब आप बनाते हैं तो ईश्वर हो जाते हैं। ईश्वर की क्या विशेषता है कि वो कुछ बनाता है ना, हम लोग उसको सिर्फ इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो कुछ बनाता है। आप भी कुछ बनाते हैं, वो 100 है तो आप 0.0001% है, लेकिन है तो आपने कुछ बनाया तो आप भी ईश्वर है। ये सुनने में अगर ज्यादा लग रहा हो तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए। एक कलाकार ईश्वर होता है। अगर एक कलाकार के नाते आप मेरी बात हजम ना हो रही हो तो इस बात को अपने हिसाब से खूब कम कर लीजिए, उतना कम कर लीजिए जितनी आपको हजम हो जाए। हमको पूरी हजम होती है कि कलाकार ईश्वर होता है, ये बात मुझे पूरी हजम होती है। आपको ना हजम हो तो इसको थोड़ा कम कर लीजिए, जितनी आपको हजम हो जाए। हाँ, तो धीरे धीरे शुरू करेंगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, लेकिन ये बात सत्य है कि आप बहुत जरा सी ईश्वर हैं, जरा सी। मैं समझता हूं कि पूरी है, मेरा ये पूरा विश्वास है कि आप पूरी ईश्वर है, बस आप अपने आप को प्रकट नहीं कर पाई हैं। और ये प्रकट करने का जो सिलसिला है यही तो जिंदगी है। हम लोग हिंदू धर्म में खासतौर से ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ये झूठ तो नहीं होगा। हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े फिलोसोफर है आदि शंकराचार्य, उन्होंने कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। तो इसका पूरा मतलब सब लोग नहीं समझते हैं, लेकिन इसका मतलब यही है कि आप पैदा होते हैं, कर्म करते हैं और महान बनने की ओर अग्रसर है। ये पूरी जर्नी ईश्वर बनने की जर्नी है। इस शब्दों में कोई नहीं कहता कि मैं डरता है कि अरे कहीं अहंकार ना हमारे अंदर आ जाए,
कहीं कुछ ना आ जाए, लेकिन हिंदू धर्म का सर्वोच्च यही है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो काम कोई भी हो, वो ईश्वर बनने का काम है। अगर आप एक टोकरी बनाते हैं, अगर आप एक कढ़ाई करती हैं, एक सिलाई करती हैं, तो ये सुनने में झटका लगेगा, लेकिन ये है ईश्वर बनने की राह ही। आप छोटा से छोटा कोई काम करते हैं, वो महान बनने की राह है। जरूरी नहीं है कि आप दुनिया की नजरों में महान बन जाइए। आप आईना देखिए, शीशा देखिए, और आपको अच्छा लग जाए कि आज तुमने बहुत काम किया है, बस आज के दिन की ईश्वर आप हो गए। रोज की ईश्वर बनने की जरूरत नहीं है। आज आपने महान काम किया कि नहीं, और कोई महान काम बहुत बड़ा काम नहीं होता है। सुबह से शाम तक आप इतना काम कर लीजिए कि जब शीशा देखिए तो आपको खुशी हो कि आज मैंने अच्छा काम किया है। यही महानता है। महानता शब्द को लोग बहुत बड़ा शब्द मानते हैं। मैं डेली रूटीन मानता हूं। आज हम उठे, नहा धो के बढ़िया तैयार हुए, और आज मैंने बहुत बढ़िया रिपोर्ट की, आज मैंने यहां बहुत अच्छा बोला, अभी मैं घर जाऊंगा, शीशा देखूंगा, खुश हो जाऊंगा, वाह आज मैंने बहुत अच्छा बोला। यही आज के दिन की महानता है। महानता को जिसको कहते हैं कि अमूर्त करके मत देखिए। बहुत सारे शब्द होते हैं जो अमूर्त होने के कारण हम लोग उसका अर्थ समझ ही नहीं पाते, जीवन भर नहीं समझ पाते। महानता शब्द को हम जीवन भर नहीं समझ पाते हैं, और महानता शब्द को हवा में उड़ा देते हैं, अरे भाई बड़े महान है। लेकिन अगर हम ये जान जाएंगे कि महानता तो एक दिन की होती है और एक दिन में पाई जा सकती है, तो फिर हम रोज महानता की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस इन छोटे छोटे शब्दों के अर्थ को समझिए, अपने जीवन में ढालिए। बस अपना काम आप जो करती हैं उसमें विश्वास 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आपका विश्वास बढ़ा हो थोड़ा बहुत, तो ये समझ लीजिए कि अभी बहुत कम है, उसको 1000 गुना ज्यादा बढ़ा दीजिए। दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े आदमी का जो अपने काम के प्रति लगाव है, वो लगाव अगर आप अपने काम के प्रति कर लेंगे तो आप भी उसके बराबर हो जाएंगे। घर बैठे बराबर हो जाएंगे। उसे बात करने की जरूरत नहीं है, किसी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही तो समझना है। अच्छी फीलिंग आप खुद अपने अंदर लाते हैं। वो फीलिंग आप लोग डेली प्रैक्टिस में लाने लगेंगे और अपने काम की इंपॉर्टेंस समझने लगेंगे, तो आप तेज विकास करेंगे। जो भी विकास करेंगे आप तेज करेंगे। ज्यादातर होता यह है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उसमें हम इंटरेस्ट ही नहीं बना पाते हैं। हमको लगता है वो छोटा सा तो काम है, आज छोटा है। इसी छोटे काम के बल पे कोई अचानक से आपको देख लेगा और कोई बड़ा काम दे देगा। आप जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो बड़ा आपको डिप्रेशन होता है, इतना छोटा सा काम कर रहे हैं। हम जब कोई ऐसा काम करने चलते हैं जिसमें हमको डिप्रेशन होता है, तो हम सोचते हैं कि हम दरअसल मकड़ी का जाला पकड़ रहे हैं। लेकिन अगर वो मकड़ी का जाला हमने इतने सोफिस्टिकेटेड और अच्छे ढंग से पकड़ा कि वो टूटा नहीं, तो थोड़ी ही देर बाद मुझे सूत मिल जाएगा, और जब सूत मिल जाएगा और हमने सूत को नहीं तोड़ा तो सुतली मिल जाएगी, और सुतली को अगर हमने हैंडल कर लिया तो रस्सी मिल जाएगी, और फिर तो मैं राजा हूं। तो दुनिया का हर काम आप शुरू करेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको लगेगा वो नन्हा सा तो काम है। तब आप याद करिए कि ये मकड़ी का जाला है, आगे रस्सी बाकी है, बीच में सूत और सुतली जानी है। मकड़ी का जाला टूट गया तो फिर आप कोई भी दूसरा काम पकड़िएगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर वो मकड़ी का जाला होगा, वो फिर टूटेगा, और आप यहीं पे कदम ताल करके रह जाइएगा। तो हर एक काम, अच्छा, मकड़ी का जाला पकड़ने और उसको बनाए रखने में सबसे ज्यादा मेहनत है, सबसे ज्यादा उत्साह की जरूरत है। अरे जब रस्सी हाथ आ गई तो आप क्या उत्साह की जरूरत है, तब तो आप चलते चले जाइए, अपने आप उत्साह आ जाएगा। सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा उत्साह की जरूरत अपने शुरुआती काम में पड़ती है। इन बातों को अगर आप समझ लीजिए और
इसको आप घर जाकर के नोट कर लीजिए, तो आपको वो मिल जाएगा जो मतलब आप सोच नहीं सकते। ऐसी बातें बहुत सारे लोग और भी करते हैं। आप YouTube में सुना कीजिए, बहुत सारे लोग हैं। आप क्या करते हैं, आप अपना YouTube वो उठा लीजिए, मोबाइल उठा लीजिए, उसका फेसबुक उठा लीजिए और देखिए, अपने आप को जज करिए कि बिना मेहनत किए उसमें स्क्रॉल करने में आता क्या है। किसी में नाच गाना आएगा, किसी में कुछ आएगा, तो ये है क्या? ये आप जो देखती रही हैं वही फेसबुक दिखा रहा है। मेरा फेसबुक आप देखिए या आप कोई भी मेरा सोशल मीडिया देखिए, उसमें अच्छी चीजों के अलावा कोई फालतू की चीज आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि हमने सिर्फ वो चीजें फॉलो कर रखी हैं जो इंस्पिरेशन वाली हो। जबकि हमको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी हर आदमी को इंस्पिरेशन की जरूरत होती ही। हम इतना बड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन हमको भी होती है, हमको डिप्रेशन होता है। तो आप अपने फेसबुक और सोशल मीडिया में अच्छी चीजों ही आए, ये तय कर लें और रोज का रोज जो है मोटिवेटेड रहिए। अपने काम को ये समझिए कि आपका काम आज जो दिख रहा है उससे 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। इस मेहनत के साथ और इस लगन के साथ आगे बढ़िएगा, तो फिर यहाँ आने का और भी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जा सकता है। जो निकलने की संभावना नहीं है उससे प्रोसेस्ड फूड जो अधिक समय तक रह सके, जैसे जैम, जेली, मुरब्बा, इस टाइप की चीजें अगर वो बनाए तो उनका किसी भी हालत में सामान बर्बाद होने से बच सकता है और साथ ही साथ दो पैसे की आमदनी भी हो सकती है। आजकल रेडीमेड चटनी का भी फैशन है। धनिया जैसी चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो जो उनका बचा है वो एक तो गड्डी तो बचता नहीं, ये बचता है। तो अगर उसको प्रोसेस करना सिखा दिया जाए तो जो जितना मैंने गांव जाकर लोगों को देखा है, इन सभी में बहुत प्रतिभा और बहुत कुछ करने की चाहत है। अगर इनको दिशा मिलती है तो मुझे विश्वास है कि ये उस काम को अच्छे से और आगे बढ़ा सकती है, अपने घर की और स्वयं अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकती है। अब इस समय मैं यही कहना चाहूँगी और मैं विशेष ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो जीव जो देश लेकर के दीदी ने कहा शुरू किया। हाँ, एक चीज मैं जरूर बताऊंगी कि कस्तूरबा पहले 8 तक हुआ करता था। बच्चों से मैंने भी बातचीत की तो 8 के बाद पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजते, तो उनकी 8 के बाद पढ़ाई बंद हो जाती है। पर 100 कस्तूरबा स्कूल को इंटर तक कराने का कार्य शिखा दीदी के कोशिश से हो चुका है, जिससे बच्चे कम से कम बच्चियां 12 तक पढ़ सकेंगे। ये एक अचीवमेंट के रूप में मैं समझती हूँ और ये बहुत बड़ा योगदान गाँव की उन बच्चियों के लिए जरूर है जिन्हें घर से बाहर नहीं जाने मिलता, जिन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कस्तूरबा तक आने की अनुमति है। और कस्तूरबा में अनुमति इसलिए है क्योंकि मैंने खुद देखा है वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन भी 10 से 5 के अलावा अंदर नहीं जा सकता है। दिन के समय जब सभी टीचर्स वहाँ मौजूद होते हैं तभी जा सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी विश्वास है कि हमारे बच्चों के साथ कुछ गलत कभी नहीं होगा। वहाँ की व्यवस्था और वहाँ के कार्य में जो चेंजेस आए हैं वो प्रशंसनीय है और ईश्वर से प्रार्थना है कि इन सभी लोगों की जीवन बनाए रखे। और जैसा कि सुधा मैम ने कहा कि 70 साल के अवस्था में काम कर रही हूँ, क्योंकि आलस्य से मैं जीवित नहीं रह सकेगी। तो मैं चाहूँगी मुझमें भी वो बात और बढ़े और आप सब में भी ये बात रहे। इसी के साथ मैं अपना ये छोटा सा सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये जो बोला यहाँ से जा रहा है वो सब आपके लिए बोला जा रहा है, आपको उसको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो चीज उसके अंदर खोया था एक नन्हा पौधा। लाइन के शब्दों का इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता,
मुख्य बात यह है कि जैसा आपको भी पता चला, दो बहुत ही होनहार बालिकाएं कुछ काम करके आगे बढ़ा पाए, उससे पहले उनकी शादी हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीज उनके अंदर बोया जा चुका है। आप सभी लड़कियां जो इस बात से शायद कभी डरी हो कि मेरी शादी हो जाएगी, मैं अपना कार्य नहीं कर पाऊंगी, प्लीज ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो बीज बोया है उसे सो रहा है, पर मौका मिलते ही वो जग सकता है। जैसे ही हल्की पवन का झोंका आएगा, खाद मिट्टी मिलेगी, जिसको जो आपकी बुद्धि है, आपका थोड़ा सा समय, आपकी इच्छा, तो वो पुनः जागृत हो सकता है। और आपने आज जो सीखा है वो आपका कल होगा ही होगा। सिर्फ आपको अपना नरिशमेंट देना है, अपनी इच्छा शक्ति को जगाना है और मन में रखना है कि जब भी मौका मिले, कोई जरूरी नहीं है कि आज या अगले साल। सोया है ठीक है, लेकिन उसे खत्म मत होने दीजिएगा, सिर्फ यही करेंगे। और आप सब लोग यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इनर व्हील की मेंबर्स, हमारे केपी ट्रस्ट की मैडम दीदी शिखा मैडम, प्रोफेसर विल्सन, डॉक्टर रविकांत और आप सभी लोग, सारे टीचर्स, सारे ट्रेनर्स का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करती हूँ कि बच्चों के सर्टिफिकेट वितरण समारोह में आप आकर के आपने उनका उत्साह वर्धन किया। आपके उत्साह वर्धन से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बहुत आगे जाएंगे। बच्चों ध्यान रखना, सर्टिफिकेट एक शुरुआत है, सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता। जैसा कि शिखा मैम ने पहले भी कहा है, आपका ज्ञान पहले काम आता है। सर्टिफिकेट नौकरी देने के समय इंटरव्यू के काम आता है, लेकिन इंटरव्यू पास कराता है आपका अपना ज्ञान, आपका अपना काम। तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए सर्टिफिकेट के साथ साथ अपने कर्मों को बहुत ध्यान से, लगन से, निष्ठा के साथ आगे बढ़ाइए। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए आप सबको भोजन के लिए चाहूँगी। हमें अपनी पूरी दुकान चला रहे हैं। सिलाई सेंटर पर दुकान सिलाई करती हूँ। राम चौरा स्टेशन के पास सिलाई करते हैं। ट्यूशन शुरू हुआ है, अभी जा रहे हैं। अभी 2 महीने में सेंटर खोल, अभी 2 महीने, अरे 1 महीने 3000 हो गए। ये गांव में थी और गांव में मतलब चाहे इनको आता था ब्यूटिशियन का काम, पर वहाँ पे कुछ कमा नहीं पा रही थी। फिर अब इन्होंने प्रोफेशनल वे में सीख के सिलाई कढ़ाई भी सीखी और ब्यूटिशियन को भी हम लोगों ने इनका और जैसे मास्टर ट्रेनर लगा के एक सिविल लाइन्स में ही आप लोगों ने इसमें हो गया सारा, छोटे वाले की जरूरत नहीं पड़ी। तुमको पहले से किसी से करा लेना चाहिए था ना। दीदी लोग मैं 19 कल वो इन लोग का वो आइए केपी ट्रस्ट से यहाँ पर अभी बस शुरू ही हो रहा है। बुलाना चाहूंगी और लीड लेना चाहेंगे खुशी के साथ। खुशी आओ और अपने साथ जो आपके सिलाई कढ़ाई शांतिपुरम में सारे बच्चे सीखते थे वो आ जाए। चलता जी सिलाई कढ़ाई की कौन कौन सी बच्ची है? और आप मानिएगा कि अगर आप इसे कहते हैं पावर ऑफ रिटन वर्ड्स एंड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। आप सब लोगों ने देखी है ना ओम शांति ओम, उसमें शाहरुख खान का क्या डायलॉग है कि अगर आप शिद्दत से कोई भी काम करना शुरू करते हैं तो पूरा यूनिवर्स उसको पूरा करने के लिए लग जाता है। तो आप लोग अपने लिए सपना देखिए और जैसे रविकांत सब कह रहे थे, आप सबके अंदर एक भगवान है, तो वो भगवान जो है वो आपका कदम कदम पे साथ देगा और आपका जो सपना है वो आपको नहीं पूरा करना है,
लोगों की, जहाँ पे हमारे रवि क्लब की, हमारे और भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हम लोग आपको कुछ भी सिखाने में अगर सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी पढ़ाई में कोई भी सपोर्ट कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे। और ये बात की हमें बहुत खुशी होती है कि क्योंकि हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो हमें लगता है कि हमारे इलाहाबाद के बच्चे आगे बढ़े। दिस इज द रीजन कि हम आप सब लोग के साथ लगे हुए हैं। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग जिंदगी में बहुत आगे जाएं और सबका अपना अपना सपना पूरा हो। थैंक यू सो मच। और हमारे बीच में मोना जी की आगे, मोना जी की छोटी बिटिया भी आई हुई है, वो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी बन के आई है। आ जाओ बिटिया। विदिक्षा ये एकदम प्रिंसेस बन के आई है, तो हमने कहा इनके साथ तो फोटो खिंचाया जाए। मैं अंशुका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मोना जी को हमारा एक दिल्ली में भी सेंटर है, दिल्ली और गाजियाबाद के बीच में है वो, तो मैं उनके द्वारा बनाए हुए बैग्स यहाँ पे गिफ्ट करने के लिए लाई हूँ, ताकि यहाँ के लोगों को पता चले कि वो कितना सुंदर और कितना अच्छा बनाते हैं। और मैं उसका सैंपल भी आप सबको दूंगी। और वहाँ पे उन्होंने मुझे इस बार प्रॉमिस करके भेजा है, उन्होंने मेरे साथ 100 बैग्स भी भेजे हैं कि अगर उस क्वालिटी के बैग्स आप लोग बना पाए, ये देखिए मैं दिखाने के लिए यहाँ पे लाई हूँ आपके लिए बैग्स। ये देखिए आप लोग इस तरह का बैग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। हमारे मैम को सॉरी, हम लोग मोना जी का बहुत बहुत स्वागत। और ये देखिए, अगर आप सब लोग जो हमारे सिलाई कढ़ाई के बच्चे हैं वो देखें, खाली क्या क्या उन्होंने एकदम नया कपड़ा खरीदा। और आपने अगर 2 मीटर कपड़ा खरीद लिया तो मुश्किल से 200 रुपए का कपड़ा आएगा। नीचे प्लेन कपड़ा लगाया, ऊपर थोड़ा सा शरीर लगा दिया, तो डिजाइनर हो गया ये बिल्कुल। और इसमें हल्की सी उन्होंने डोरी लगा दी है। कोई भी शादी में या कहीं पे भी इस तरह का कलर, अब देखिए कलर चॉइस भी आपको देखनी पड़ेगी। कलर चॉइस आप अच्छी रखते हैं तो कोई भी उसको, ये जैसे शुभ काम में पीला रंग चलता है ना, तो ये कोई भी मेरा पैसा बनाएंगी तो 5 मिनट में मेरा, मैं तो 100 रुपए का 1 मिनट में खरीद लूंगी इसको। एंड आप कितने का खरीदेंगी इसको? 100 रुपए दे देंगी, ये भी दे देंगी 100 रुपए। तो अब आपके लिए मैं सैंपल देके जा रही हूँ ऐसे 50 बैग्स कि आप लोग इसको देखिए कैसे इन लोगों ने बनाया है, और थोड़ा बहुत अपना क्रिएटिवनेस भी इसमें लगाइए। और आई एम श्योर कि आप लोग जब करेंगे तो बहुत अच्छा आप लोग का मार्केट बन जाएगा। थैंक यू सो मच। और मैम आप भी आ जाइए, मैम हमारे साथ ही रहते, हमें उनके साथ ही रहते हैं, सिलाई करते हैं, मैम हमें सिखाती है, उन्होंने सब लोगों को सिखाया, बहुत बढ़िया सिखाया, बहुत बढ़िया बताती है, एकदम बच्चों की तरह ट्रीट करती है मैम। और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मैम के लिए कुछ बनाई थी, सीता मैम के लिए अपने हाथ से। देखिए कितना यूनिक है, ये चश्मे का कवर बनाया है इन्होंने, यहाँ पे बटन लगाया है। तो हाँ, मैं चश्मा ऐसे ही रख देती हूँ, तो मेरा चश्मा बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो थैंक यू खुशी, ये तो बहुत ही प्यारा तुमने कवर बनाया है। मैंने मैम के लिए भी कुछ बनाया है, लेकिन वो छूट गया है, लेकिन मैंने उनको कुछ और देना चाहती हूँ। ये मैंने रोज बनाया है, ये माय गॉड, देखिए कितना सुंदर। ये रोज अगर आपको बनाना आता है
कितनी देर लगी इसको बनाने में? आधे घंटे में आप बना सकते हैं इसको। और इसके साथ अगर एक दो पत्ती वत्ती बना दे आप कर दें तो आप बहुत आसानी से इस तरह का डेकोरेशन बेच सकते हैं। कब तक यूं घूंघट के पीछे, कब तक यूं मरघट के पीछे ढाक रही हो अपने तन को, नारी आओ बोलो। कब तक यूं भुड़कों के पीछे, कब तक यूं ससुरों के पीछे ढाक रही हो अपने तन को, खोट के घूंघट बोलो, नारी आओ बोलो। सबसे पहले प्रश्न करो तुम उन माताओं से जाकर, भेद किया जिसने अपनी बेटी को ही पाकर। बेटे तुम्हारे दूध है पीते तो क्या हम खून है पीती, बेटे तुम्हारे दूध है पीते तो क्या हम खून है पीती। फिर क्यों फर्क किया तुमने जब फर्क न किया है रब ने। थैंक यू सो मच। उसमें से दो की शादी हो गई और वो चली गई। मगर नीलू से मुझे बहुत उम्मीद थी कि नीलू अपना इंडिपेंडेंट सेंटर बनाएगी। उसका हाथ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा सीखती थी वो, पर लेकिन उसके ऊपर सोशल प्रेशर था और उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी। ऑल्दो वो मुझे प्रॉमिस करती थी कि नहीं मैं अपनी शादी के बाद भी सेंटर जरूर खोलूंगी, पर लेकिन फिर जब क्या होता है ना बेटा कि जब शादी हो जाती है फिर आपके ऊपर दूसरी तरह की जिम्मेवारियां आ जाती हैं। तो अब सास ससुर की जिम्मेवारी और फिर पता चला कि 1 साल बाद उसके छोटा सा बेबी भी हो गया। तो अब जब छोटा बेबी हो गया तो फिर क्या हो जाता है और आपकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, क्योंकि आपने एक बच्चे को जन्म दिया है तो उसका फिर पालन पोषण आपको ही करना है। तो मैं सभी लड़कियों को जो यहाँ पे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि सुलोचना की शादी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि मैं जब उस गांव में गई थी मुझे सबसे पहला मैसेज ये मिला था कि इसकी शादी होने वाली है, तो इससे तो आप कोई काम करने के लिए कहिए मत, ये जल्दी चली जाएगी। तो अब मैं रियली चाहती हूँ कि मिथिलेश जी और सुलोचना इस लीड को ले और उस गांव में एक बढ़िया सा सेंटर बनाए 5-6 लोग मिलके, क्योंकि ये अगर आप अपने आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है ना तो आप जिस ससुराल में भी जाते हैं आप एक अपना गर्व से आपका माथा ऊपर रहता है। आपको 500 रुपए के लिए 1000 रुपए के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना कि हमारा मन है कि हम ये चीज खरीद लें। ये कभी आपकी सहेली आई, आप अपनी सहेली को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं या उसके लिए कुछ अच्छा सामान मंगा के उसको खिलाना चाहते हैं। अब क्या होगा कि आपको अपने घर में बोलना पड़ेगा कि अच्छा मेरी सहेली आ रही है, मैं ये करना चाहती हूँ। तो फिर पहले आपको बात सुना दी जाएगी, तुम्हारी रोज सहेलियां ही चली जाती हैं, रोज का खर्चा ही उड़ाया रहती हो तुम। तो अगर आप खुद कमा रही हैं आप तो फिर कहेंगे तो आपको ना तो मांगना पड़ेगा, बल्कि खुश होंगे कि इनकी और सहेलियां आए तो 10 तरह की चीजें मंगाए हम भी खाएं। तो आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। चाहे आप ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने घर को इग्नोर कर दें, घर की जिम्मेदारी पूरी संभालिए, पर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ आप 2-3-4 घंटे निकाल के अपने ऊपर भी लगाइए। मुझे बहुत ही ज्यादा प्राउडनेस होती है। मुझे कोई भी धन ना दे करके ऐसा कि हम सोचते हैं कि ना दे और सर्टिफिकेट ऐसा लेके निकल जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना शिक्षा की चोरी करने वालों का परिणाम नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा नहीं होता, वो ना अच्छे विद्यार्थी होते हैं, ना अच्छे शिक्षक होते हैं, ना अच्छे माता पिता और समाज में कोई भी कार्य करने वाले हो सकते हैं। तो पूर्ण मनोयोग से सभी को योगदान देना चाहिए, ऐसा मेरा प्रार्थना है मेरी। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, समय कम है वरना बोलने को बहुत कुछ बोला जा सकता है। भारत माता की जय। खाना तैयार है भैया? 10 मिनट और है, तो 10 मिनट कोई भी अपने विचार प्रकट करना चाहता है, कोई भी विषय। सविता और पास में जाओ, ऐसे सामने रख लो, सामने रखो। यस मैम। सुधा जी से रिक्वेस्ट करूंगी, मिथिलेश जी को, सरिता जी को, दोनों को। रंगीता जी को,
देख रहे हो तुम क्या करोगे चलेगा कंप्यूटर की अपनी इसमें अपने कंप्यूटर की पेन ड्राइव रख लेना चलिए बहुत अच्छा लगा इस बहाने हम लोग का थोड़ा ये बैच लंबा चला 6 महीने में जो होना था काम हम लोगों ने 1 साल में पूरा किया है पर काम पूरा हो गया ये बहुत अच्छी बात है और जिन का अब आप लोगों को क्या चाहिए आप सीख चुकी हैं आपको मार्केट भी पता है आप लोग अपना एक ग्रुप बनाइए और इस तरह से उसको आगे बढ़ाइए कि आप सब लोग कम से कम 5-5 हजार रुपया हर महीने कमा सकें और मैं आपको गारंटी दे रही हूँ अगर आप बनाएंगे इस तरह की चीजें ना आप बहुत आसानी से कमा सकती हैं बस एक रोज एक जिसके डिसिप्लिन के साथ आई नो सबके घर का काम बहुत सारा होता है पर घर के काम के बीच में 2 घंटे भी अगर आपने रोज निकाल लिए तो आप इस काम को और किसके लिए हो रहा है आपके लिए हो रहा है हमने आपको मशीन भी दी है तो अगर हमने मशीन दी है तो उसका पूरा यूज करिए और किसी भी चीज को सीख के अगर आप सुलोचना जितनी सुंदर कढ़ाई करती है तो सुलोचना सबको थोड़ी सी कढ़ाई सिखा दे उससे क्या होगा ना कि उसी बैग की वैल्यू बढ़ जाती है उसमें छोटा सा फूल कर दिया अगर सुंदर सा तो वो और सुंदर लगने लगता है तो मैं अब चाहूंगी कि हमारे जो ये तीनों सेंटर्स हैं ये एक तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप अपना बनाए और अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें अपने आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो और अपना मार्केट देख के और भीटी पट्टी रजई से निकल के इलाहाबाद के मार्केट में आए क्योंकि जो कहते हैं ना कि अपना हाथ जगन्नाथ असली तो आपकी अपनी मेहनत है हम बस आपको रास्ता दिखा सकते हैं तो आप अगर अपनी मेहनत करेंगे तो आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे इसी तरह से हमारी शांतिपुरम की तो बच्चियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं खासतौर से खुशी हमारी एक स्टूडेंट है पर लेकिन खुशी को पहले से इतनी तरह की चीजें आती हैं करनी कि ये बाकी बच्चों को भी कुछ कुछ सिखाती रहती है तो जिसको जो आता है जब हम अपना जो हमारा ज्ञान है उसको जब हम दूसरों से शेयर करते हैं तो हमारी अपनी वैल्यू बढ़ती है तो मैं यही चाहूंगी कि जिसको जो जो आता है वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के उस ज्ञान को साझा करें और उससे हम लोग अच्छी अच्छी चीजें बना के और उसको एंटरप्रेन्योर की तरह आगे बढ़ाएं और इनर बीट क्लब की जो हमारी महिलाएं हैं और हमारी मेंबर्स हैं वो लोग जो है उसमें बहुत लोग इनको बहुत अच्छा इनका बुटीक है एंड शी इज रेडी कि अगर आप आगे बढ़ेंगी तो जैसे हिमाक्षी आपको आके फाइन ट्यूनिंग करके आगे सिखाती थी वैसे मैम भी आपको आगे अच्छी चीजें सिखाएंगी तो बस आपको मेहनत करनी है और अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता तो जिसे कहते हैं कि आपने कोई ख्वाब देखा है तो इसीलिए मैं सबसे पूछना चाह रही थी कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो आपको ये अपनी जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग जरूर करनी चाहिए कि मैं 10 साल बाद क्या करूंगा जब वो आप अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लेते हैं फिर उसके लिए आप अपने छोटे छोटे स्टेप्स बना के कि मैं पहले साल ये करूंगा दूसरे साल ये करूंगा तो आप मानिएगा कि आपने जो भी अपना टारगेट बनाया था आई एम 100% श्योर कि अपने टारगेट को आप ओवर अचीव कर जाएंगे अगर आप सिंसियरली उसकी डायरेक्शन में लगे रहें तो कहते हैं कि गो कॉन्फिडेंटली इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम्स तो जब आपने जो भी सपना आपने लिए क्योंकि हर एक आदमी का सपना अलग होता है एक आदमी का सपना होता है कि मैं खिलाड़ी बनना चाहता हूँ एक का सपना होता है मैं अपना बुटीक खोलना चाहता हूँ यहाँ पे जो हमारे कंप्यूटर बच्चा सीख रहे हैं उनका सपना हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता हूँ तो जो भी बनना चाहता है अपनी डायरी में लिख लो कि हमको ये करना है हमें अगर कमाई भी करनी है कि जिन्होंने जैसे चर्चा जी ने अपना शॉप खोली है तो उनको अभी 3,000 रुपए कमा रही है उनको एक जगह लिख लेना चाहिए कि सभी सम्मानित हमारी साथियों टीचर्स और प्यारी बहनों बेटियों सबको मेरा सादर प्रणाम स्किल डेवलपमेंट महिलाओं के लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण है आगे बढ़ने का बहुत अच्छा
आर्थिक रूप से भी वो अपनी जीवन को चलाने में उसमें बहुत बड़ी उसकी उपयोगिता है। और ये प्रोग्राम जो हमारी हम लोग चला रहे हैं, ये समझ लीजिए कि बहुत बच्चों का वरदान के रूप में मिल रहा है कि उनको एक सीखने का बहुत बढ़िया साधन, बहुत अच्छा स्रोत उन्होंने दिया है, ताकि बच्चे हमारे आगे बढ़ करके उसको सीखें, उसका जीवन में उपयोग करें और आगे बढ़ने के लिए उसको इस्तेमाल करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ में है कि आप लोग धीरे धीरे इन सब चीज़ों को सीखते हुए अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है, प्रार्थना भी है ईश्वर से। धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। क्वेश्चन पहले से नहीं हो पाया था तो ये लोग अभी आई हैं, तो मैं इनकी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले इनके दोनों के सर्टिफिकेट बनवा दीजिए, तब फिर हम इनको ये सर्टिफिकेट दे देंगे। तब तक मैं फिर से सुधा त्रिपाठी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि तब तक वो इनके मोटिवेशन के लिए कुछ बोलें। या हल्का सा सेला जी भी है, अलका जी आइए प्लीज। मैं तो बहुत देर से बोल ही रही हूँ, आइए प्लीज। यस मैं हो गया ना सब। वेट थैंक यू। अब शांतिपुरम सेंटर के कंप्यूटर्स के बच्चे अपने देवव्रत सर के साथ आ जाएं। हमारे छोटे से सर हैं कंप्यूटर्स के देवव्रत सर, वो बच्चों के साथ बच्चे ही नजर आते हैं पर जितना छोटा शरीर होता है उतना तेज दिमाग होता है। हमारी मैम उसकी ज्वलंत उदाहरण है। आप लोगों को पता होगा, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर होकर रिटायर हुए, बहुत बड़ा पोस्ट होता है, आप लोग को शायद ना पता हो, इसलिए मैं बता रही। छोटा शरीर बड़ी बुद्धि। आप सब सामने देखिए। वेट मैम जागृति शुभम गौतम सर्टिफिकेट्स सोनी यादव शांति यादव
सुमंगला सुधा देवी सुधा देवी मोनी कुमारी कुमारी आरती कुमारी आरती चाहत ओझा चाहत ओझा निवेदन है कि वो आगे कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाएं। निखिल जागृति अभी हम साइड में नहीं किया अभी श्रेया पांडे सब लोग आगे आ जाओ। अब हम अंजलि सक्सेना मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके हाथों से कुछ सर्टिफिकेट्स बच्चों को दिए जाए। अभी भी हमारी सब यहाँ पे भी ट्रेनिंग चल रही है सबके लिए। आइए आगे सपना यादव आइए आइए। रेखा मैम से रिक्वेस्ट है कि मैं यहाँ पर रेखा जी से रिक्वेस्ट है कि वो कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट देके उनकी हौसला अफजाई करें। तुम लोग दीपिका पाल, जिनके बच्चों के मैं नाम ले रही हूँ वो आगे आते जाए।
दीपिका पाल, खुशबू देवी। दीपिका पाल और खुशबू देवी आगे आ जाए। दीपिका पाल। नेक्स्ट सपना सरोज आगे रहिए। थैंक यू मैम। सपना सरोज मैम थैंक यू। उनको नहीं देना। सपना सरोज आपको सब। खुशबू खुशबू जी आगे रहिए। खुशबू जी का स्वागत है। आपको ये सर्टिफिकेट देगी सुधारा। नेक्स्ट पूजा देवी, कृपया आगे आ जाइए। पूजा देवी, पूजा देवी, पूजा देवी मैम। मानसी यादव जा रही है। मानसी यादव, राखी मैम से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आगे सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाएं। रागनी यादव, रागनी यादव, इसके बाद मानसी को इनवाइट करते हैं। मानसी कृपया आगे खड़ी हैं। नेक्स्ट है ललिता पटेल। मैम यहाँ देखिए। रुके ललिता पटेल। डॉक्टर अंशुला श्रीवास्तव मैम से रिक्वेस्ट है कि वो जाके कुछ बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाएं। खुशी मौर्य, विभा यादव, खुशी मौर्य, खुशी मौर्य, विभा यादव, मैम यहाँ देखिए। विभा यादव, मैम से रिक्वेस्ट है कि अनीता कुशवाहा, बच्चों को सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला बढ़ाएं। विद्यावती यादव, मैम यहाँ पर। विद्यावती यादव, कोमल भारतीय, कोमल भारतीय, रविकांत सर से रिक्वेस्ट है कि वो आगे कुछ बच्चों को थैंक यू सुधा जी। और सभी को एक बार फिर से मैं नमस्कार करूंगी। अभी उन्होंने आपसे बताया ना कि ध्यान की जो बात है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि सुधा का अर्थ क्या होता है। सब जानते हैं ना, अमृत। और शिखा का अर्थ क्या होता है, चोटी। तो हमारे पास क्या है, किसके नेतृत्व में और किसके मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पर आए हैं। सुधा अमृत हो गई, शिखा चोटी हो गई। जब हम इतने उच्च स्तर के अंडर गाइडेंस हम यहाँ हैं, तो क्या कोई कारण हो सकता है कि हम अपने को अच्छा ना कर सके।
मानते हैं आप लोग? तो एक बार बोलिए, बिल्कुल मानते हैं। बोलिए आप लोग। हाँ, मानते हैं ना। अब हम अपनी बात को इस तरह से शुरू करते हैं कि अभी अंशु मैम ने भी आपके सामने कई प्रोग्राम्स ऐसे बताए जो शायद आपने ध्यान नहीं दिया। हम केवल सिलाई करके बक्से में डाल देंगे तो उसमें गंध आएगी, सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। सही कह रहे हैं? ऐसे में हमें जरूरत है सबसे पहले अपनी बात को रखने की, हमारे अंदर वो कला और योग्यता आनी चाहिए। इन्होंने भंडारण की बात की, उन्होंने चटनी की बात की, सब्जियों की बात की। क्या आप ये मानते हैं कि हमको जो जरूरत है वो हमें अपने आप से कहनी पड़ेगी कि नहीं कहनी पड़ेगी? कहनी पड़ेगी ना कि भाई हमें ये जरूरत है। और जरूरत पूरा करने के लिए आपके पास नंबर 1 हमने पहले बता दिया कि हमारे पास वो गाइडेंस है जिसके अंतर्गत हम अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन आपको कहना पड़ेगा। ब्रांड क्या होता है? जैसे इस समय आपको उन्होंने बताया चटनी की जरूरत, अचार की जरूरत, तो उसके लिए जैसे ब्लिंकिट है। ब्लिंकिट का नाम आपने सबने सुना, ज़ेप्टो सुना, ये सब सुना। तो क्या हम समूह के साथ में अपना एक ऐसा नहीं बना सकते कि ठीक है ना, यदि हमें कुछ वाहन की सुविधा मिल जाती है तो हम 4-5 लोग डायरेक्ट क्यों नहीं हम जाकर के दे सकते? हम क्यों इंतजार करें कि हमको यहाँ पे बुलाया जाए तो हम प्रदर्शनी लगाएं कि लोग खरीदें? वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन वो हम क्यों नहीं कर सकते कि 4 लोग भी हमें ऑर्डर दे देते हैं तो हम पहुंचे। हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं कि नहीं? और हमारे ये जो वाईफाई है या इंटरनेट है, ये सब बहुत अच्छा है। हमें उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। ये हमारा मेन मुद्दा है। और बाकी हमें सबसे पहले बस यही कहना है कि आप लोग जो भी काम करें उसमें परिवार को भी इन्वॉल्व करें। अकेले चना हाड़ नहीं फोड़ता, ये तो सब जानते हैं। तो परिवार को आप इन्वॉल्व करेंगे तो एक विश्वास की जो कहते हैं ना लड़ी है, वो घर से शुरू हो जाएगी। और विश्वास बढ़ेगा तो आपका काम बढ़ेगा। तो इतनी ही बातें पहले नंबर पे मैं, क्योंकि आपने कह दिया अचानक से, तो हम पहले ये मान के चले कि हम जो कर रहे हैं उसमें पूरा विश्वास और लगन लगाएं, फिर उसको हम बाहर निकालें। क्योंकि बिना अर्थ के जीवन नहीं चल सकता, बिना पैसे के जीवन तो नहीं चलेगा ना। हमने ये बनाया वो बनाया, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके बनाए सामान को हमने खपाया और हमने उसको इस्तेमाल किया, हमने उसे वहां से पाया था, ये मायने रखता है। इसके लिए आप ये जो संसाधन यहाँ एकत्रित हम लोग में, इसका मतलब अर्थ ही ये है कि हम एक दूसरे से परिचित हुए, अपनी बात को कहें। जैसे भाभी जी ये कह रहे थे हम क्या बोले, आपको बोलना है जो आप कर रहे हैं। ब्यूटिशियन जो अभी आप यहाँ आई थी, आप कम से कम लोगों को ये जागरूक करें कि ब्यूटिशियन का मतलब केवल ये नहीं कि आपने लिपस्टिक रगड़ ली और पोत लिया, नहीं। शारीरिक सुंदरता स्वास्थ्य के आधार पे होती है। तो ऐसे में आप लोगों को मोटिवेट करिए, अपने आसपास को कहिए कि देखो ये तुम्हारा जाने का समय है, आपके पैरों की स्किन खराब होती है, आपको रगड़ होती है, उसमें आप बताइए, उसमें उसके लिए जानकारी और लीजिए, तो चेन से चेन जो है वो बढ़ती जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा भी इतना ही मेरे दिमाग में भी आ रहा है। हम लोग नेक्स्ट टाइम जब फिर मिलेंगे तो फिर कुछ नया सीखेंगे और बताएंगे, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यहाँ पे सब शिखा जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं बहुत सालों से डॉक्टर शिखा के साथ जुड़ी हुई हूँ और उनके कार्यों से प्रभावित भी हूँ और उनके साथ भी हूँ। जब हम लोग पहली बार गांव गए थे, सिर्फ गांव के बच्चों और महिलाओं से ही नहीं मिले थे, हम लोग कस्तूरबा में भी गए थे, क्योंकि दीदी कस्तूरबा को अडॉप्ट करके उसको बढ़ाने का काम करती है। ये पहले गाजियाबाद में थी, वहाँ भी कस्तूरबा को अडॉप्ट करके उसको बढ़ाने का काम किया।
जिस कस्तूरबा में हम लोग जाते थे, पहली बार गए थे, पूरा बुरे हालात में था, बिल्डिंग भी टूटी फूटी थी, कोई नमी से भरा हुआ था, पुताई वगैरह भी नहीं थी, कंप्यूटर्स भी नहीं थे। पर दोबारा जाते जाते मैंने मूल चूक परिवर्तन देखा कि 6 कंप्यूटर अचानक से आ गए और पूरी पुताई हो गई, जमीन बढ़िया से बन गई। जब कोई इंटरेस्ट लेता है और उसमें जुड़ता है तो अकेला व्यक्ति चलता जरूर है मगर उसके साथ कारवां जुड़ता जाता है। जैसे सुधा जी है और आप सभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे कारण है कि मूलभूत सोच अच्छी है। हम कुछ करना चाहते हैं और उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जिनसे हम कभी मिले भी नहीं। कमलेश जी हो चाहे मिथिलेश जी हो, ये लोग आज अच्छा काम कर रही है, वो कर सकती थी हमेशा से, पर उन्हें पता नहीं था कि वो क्या कर सकती है। तो आज की डेट में उन्हें सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, इस तरह के कार्यों को रास्ता मिला, उन्होंने उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन किया। अब चूंकि ये चीजें वो सीख चुकी है तो उन्हें थोड़ा और आगे बढ़ना है। उनको चाहिए कि कुछ और विधाओं में अपना हाथ साफ करें। वो गांव से जरूर है मगर देहाती या गंवार नहीं है, वो बहुत योग्य हैं। अपनी योग्यता को दिखाने का अवसर आप सब लोग मिलकर उन्हें प्रदान कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। दिशा वही होनी चाहिए जिस पर वाकई में चला जा सके। गांव में जो संसाधन हैं, जैसे ये सभी लोग मोटे काम जैसे कि अच्छा अनाज बना लेते हैं जो सचमुच हेल्दी होता है। अनाज का आटा आजकल बाजार में बिकता है, शुद्ध है कि नहीं इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर ये गांव वालों से कहा जाए तो ईमानदारी से अगर ये अच्छा बनाएंगे तो सुधा मैम की मेहरबानी से वो सचमुच शहर तक पहुंचेगा और इन्हें भी कुछ लाभ मिलेगा। दूसरी चीज, ये लोग अचार बना सकते हैं, मौसम के हिसाब से सब्जियों को अच्छे से रख रखाव कर सकते हैं। क्योंकि ये गाँव से है, इन्हें अगर भंडारण की विधि सिखाई जाए तो यह मैम को हम 100 दे के सम्मानित करेंगे। क्लैपिंग करेंगे। अयोध्या का ध्वजारोहण का शॉल है। अरे वाह, क्या बात है। हम लोग इतने किताब सभी के हैं कि आप नाम अब हम डॉक्टर रेखा खरे मैम को हम सम्मानित करेंगे 100 देकर। चलिए शिवानी ये ऐसे ही सीखोगे ना, आज एकदम इनफॉर्मल है इसलिए मैं सिखा भी रही हूँ ताकि अगली बार जब कहीं जब होगा तो आप पहले से बोल पाओगे ना। फिर ऐसे बोलने को तो मैं बोल सकती हूँ पर मैं चाहती हूँ कि आप लोग सीखो। शिवानी साथ। अब हम मैम शिवानी साथ को 100 देकर सम्मानित करेंगे। क्लैपिंग करें। अंजलि सक्सेना। अब मैम अंजलि सक्सेना जी को 100 के साथ सम्मानित करेंगे।
आपके इनके नाम है या उनका कैसे थे? अब हम हमारे बीच रविकांत सर जो कि 20 साल से एबीपी न्यूज़ में काम करते हैं, हम उन्हें सॉल के साथ सम्मानित करेंगे। क्लैपिंग। बेटा जरा ये बना लो मेरे। जी बिल्कुल सर। अरे बंद नहीं करना। मैं चालू है चालू। अब हम अंशुका मैम जो कि प्रोफेसर हैं, हम उन्हें सॉल के साथ सम्मानित करेंगे। अब आचार्य जी, अब हम आपको भी सॉल के साथ सम्मानित करेंगे। आइए यहाँ पे मंच पे। कीचड़ में यार मैं किसी और का फ़ोन ली हूँ। आई हैव नो आइडियाज़। मैं किसी और का फ़ोन ली हूँ श्रेया। सामने दीजिएगा। बैनर वगैरह हाँ उसीलिए हम लोग इधर पीछे खड़े। थैंक यू मैम। और सब बच्चे जो है ना, हमने यहाँ पे सरस्वती माँ की फोटो लगाई है, क्योंकि अगर आपके ऊपर सरस्वती पढ़ के कैसे भी वो पहुंचती है, और इस काम के लिए ये इस काम के लिए इस काम के लिए हम अपनी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर डॉक्टर शिखा दरबारी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इनर व्हील क्लब को इसके साथ जोड़ा, और जुड़ने के बाद जो चीज़ें हमने देखी हैं अपनी आंखों से, वो शायद हम जीवन में कभी नहीं देख पाते। ना हम भीटी पट्टी गांव जाते, ना रजाई गांव जाते, और ना हम सरिता से मिलते, और ना इतनी सारी बच्चियों से मिलते। तो हम लोग सब लोग बहुत जोरदार तालियों से अपनी शिखा मैम का स्वागत करते हैं। आज हम सब उनकी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इतना बड़ा कदम इन्होंने उठाया है, हर एक एक छोटे छोटे गांव में जाकर ये सब चीज़ें सिखाना चाहती हैं, और महिलाओं को अपने इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हैं कि कल को किसी भी लड़की को 2 रुपए के लिए हाथ न फैलाना पड़े कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हम कुछ कर नहीं सकते। आप इतनी शिक्षित हो जाइए कि आप खुद दूसरों को मदद करने लगे। मैं चाहती हूँ कि आप जी तोड़ मेहनत करिए। थोड़ी सी मुझे मेहनत में कमी लगती है, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, कुछ दिन के बाद थोड़ी खाली होंगी, तो मैं आपको मेहनत करना सिखाऊंगी। मैं 70 साल की उम्र में इतनी मेहनत करती हूँ कि आपको अंदाजा नहीं होगा। क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है जितनी मेहनत शरीर से कराएंगे, शरीर उतना आपका साथ देगा। तो अगर आलसी बनना है तो काम बहुत मुश्किल है। अगर आप एक्टिव बनिएगा, मेहनत करिएगा, तो आपके काम में 4 चांद लगेंगे, और आप इतना अच्छा काम करेंगे कि सब आपकी तारीफ करेंगे। हम तारीफ में कोई कमी नहीं कर रहे हैं, तारीफ के काबिल सारे बच्चे हैं, लेकिन थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है, रिफाइनमेंट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सब बच्चों का यहाँ आने के लिए। थैंक यू।
ना अपना पूरा दुकान चला रही हैं और अच्छे से सिलाई भी, बस ब्यूटिशियन होते हुए इन्होंने सिलाई सीखी, ये सबसे बड़ा अच्छी चीज है इनकी। सरिता जी आप भी आइए, एक मिनट ये हमारी स्टार ट्रेनर है। नहीं सच में, मतलब ऑल्दो ये मेरे से सबसे ज्यादा डांट भी खाती है पर ये भी सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल भी यही हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हिम्मत दिखाई कि ये भी वही भीटी पट्टी रजई गांव में रहती हैं, वहां से ये फाफा मोह वाले सेंटर को चलाने की जिम्मेवारी इन्होंने ली कि हाँ मैं रोज यहाँ तक ट्रेन से सुबह आती हैं और फिर 4 बजे की ट्रेन पकड़ के जाती हैं, जितना भी जैसा भी सब लोगों को मिलजुल के जो भी आगे कर पाती हैं वो करवाती हैं। और अभी जो सबसे बड़ा काम हमारा होने वाला है कि स्वदेशी जागरण मंच का एक मेला लग रहा है 10 दिन का इलाहाबाद में, उसमें इनको पूरा स्टॉल मिला है और यहाँ पे जो बच्चों को जो भी बनवाया है इन्होंने वो सारा वहाँ पे बिकेगा और इन लोगों को एक वहाँ से भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और ये मैं चाहती हूँ कि ये कुछ लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करे कि कैसे किस तरह से ये यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि ये इलाहाबाद भी पहुँच जाती हैं अपने से कि कुछ सामान लेना है, किसी से कुछ काम करवाना है। दिस इज व्हाट आई वांट फॉर ऑल द गर्ल्स, कि इनको रोल मॉडल बना के कि भाभी अगर ऐसे बाहर निकल के सारा काम कर सकती हैं तो हम भी बाहर निकल के इस तरह से काम कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपको 5,000 रुपये महीने कमा पाओगे उससे तो किसको फायदा होगा, आप ही को तो फायदा होगा ना। तो ये आपको एक इससे सीखने वाली चीज है। तो सरिता जी बताइए आपका क्या। सबसे पहले सभी यहाँ हमारे जो शिविर मेहमान को नमस्कार करते हैं। हम लोग एक गांव से हैं, मैं वहाँ गई, हम लोग को जैसे कि वहाँ रोशनी फैला दी, अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी, चलने का रास्ता बताई कि कैसे आप लोग चलना है, कैसे निकलना है, अपने आप को मजबूत करो, सेल्फ डिफेंड रहो। और इन्हीं की आवाज़ शिक्षा हमको इतनी ताकत थी कि हमने जो कुछ नहीं देखा था, जो कुछ नहीं किया था, जो कुछ सुना नहीं था, पूछना हम इनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देते हैं उनको कि हमारी ये जिंदगी में आई, हमको क्या से क्या, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, क्या से क्या सिखा दी। हम जितनी हमारी नेम है सबको हम बहुत बहुत नमस्कार तहे दिल से इनको देते हैं कि हमको इतना शिक्षा देने के लिए, इतनी राह दिखाने के लिए। नहीं तो हम किसी ऐसे सबके बीच में पहुंचने वाले नहीं थे, घर की गृहिणी थे, घर का काम करते थे, लेकिन इन्होंने हमको बोलते गए कि आप आगे चलते जाओ, करते जाओ। जैसे एनर्जी होती है, एनर्जी हमको देती है, जब आती है माता की तरह इनको मानते हैं, माता की तरह हमको ये डांटती हैं, समझाती हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। अब हम लोग पहले दिया हमारी चीफ गेस्ट जो है वो होस्ट बनी हुई है आज। ऐसे चीफ गेस्ट ऐसा ही होना चाहिए जो आपके बीच में रह के आपकी तरह काम करे। कोई हम स्पेशल नहीं है, हम आप लोगों के बीच में ही हैं। और सरिता की मैं इतनी तारीफ करना चाहती हूँ। साथ में जाएंगे, सब बच्चों को ध्यान देंगे, लेकर जाएंगे। लास्ट ईयर हम लोगों ने इन्हीं बहन को और भाभी को हम लोगों ने एक मशीन दी थी। अभी मैंने पूछा तो कह रही कमा नहीं रही है उससे, तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं कमाया। इसमें कमाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको सिखाया है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाए। तो भाभी जी से रिक्वेस्ट है कि आप बढ़िया बढ़िया पेटीकोट सिल के हम लोगों को दीजिए। पहले सफ़ेद रंग का शुरू करिए, फिर लाल रंग का शुरू करिए, फिर काला शुरू करिए। तो 3 रंग ऐसे होते हैं जो हर कोई उसको इस्तेमाल करता है। तो ठीक है, भाभी जी से रिक्वेस्ट है कि भाभी जी जो है अब पेटीकोट सिलना शुरू करेंगी। 1-1 दर्जन 3 कलर के सिलके हमको देगी और कपड़ा बढ़िया बनेगा जिससे हम यूज कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत तारीफ करिए भाभी जी। और
चाहत है। मैं बक्सेड़ा से हूँ। श्रद्धा मैम ने हमें जिस तरीके से पढ़ाया और डेवलप किया, तो 3 महीने में इतना ज़्यादा कोई भी नहीं पढ़ा सकता, और ना ही इतने कम शब्दों में इतना सब कुछ सिखा सकता है। तो श्रद्धा मैम एक बहुत ही सक्सेसफुल टीचर है। अगर उनको नया नया चीज़ें भी सिखाने को मिले तो वो आसानी से सेटिस्फाई कर सकती हैं। मैम की वजह से ऐसा कर पाई, मैम ने मुझे मौका दिया। मैम को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा किया नहीं था। मैं गाँव में स्कूल में पढ़ाती थी काफ़ी टाइम से। मैम ने मुझे ऐसा मौका दिया, पढ़ाने का मौका दिया बच्चों को। मुझे ऐसा लगा कि मैं ये चीज़ें भी कर सकती हूँ, और आगे भी अगर मैम ने कहीं मुझे याद किया तो मैं बिल्कुल मैम के साथ आगे बढ़ना चाहूँगी। मुझे भी कुछ करना है। मैंने सोचा कि जिसमें भी मुझे, जिस लाइन में मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, मैं उसमें बढ़ूंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे मौका दिया। मैं सब बच्चों को यही बोलना चाहूँगी, देखिए सिलाई कढ़ाई सीख लीजिए, ब्यूटिशियन सीख लीजिए, पर जो डिजिटल लिटरेसी आजकल है ना, अगर आपको कंप्यूटर नहीं आता तो आप लोग अपना जब दुकान चलाएंगे तो वहाँ पे हिसाब रखना है, वो कंप्यूटर पर रखेंगे तो टैली में आप ज़्यादा अच्छा हिसाब रख पाएंगे। और मैं सारे कंप्यूटर्स के बच्चों को यही कहूँगी कि अभी बेसिक सीखा है आपने, सीखना बंद मत करिएगा। पूरा जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होती है, कोई आपको डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है, एक्सेल में कैसे कैलकुलेशंस करनी है, वहाँ तक जरूर पहुँच के तभी सीखना बंद करना। वैसे तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जिंदगी भर सीखते रह सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप डिजिटली बहुत आगे बढ़े और अपना अपना जो आप लोग का ख्वाब है कि आप क्या बनना चाहते हैं वो पूरा करें। आप अपना बाकी लोग की इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम है जागृति, मैं बसखेड़ा से हूँ। मैं श्रद्धा मैम की स्टूडेंट हूँ। वो मुझे स्कूल में भी पढ़ाती हैं और कंप्यूटर क्लास में भी पढ़ाती हैं। 3 महीने में हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड की। मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम है श्रेया पांडे, मैं शांतिपुरम से हूँ। मैं अपने सर देवव्रत सर को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उन्होंने इस 3 महीने में जितने विस्तार और अच्छे से मुझे ये पढ़ाया, उसके लिए मैं उन्हें दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम मानसी शुक्ला है, मैं शांतिपुरम से हूँ और मैं अपने देव सर को दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें जो गाइड किया वो बहुत अच्छा गाइडेंस था। और थैंक्स। आप सभी को मेरा नमस्कार। कृपया कर मेरा नमस्कार स्वीकार करिएगा। मैं शांतिपुरम कोचिंग से हूँ। मेरा नाम है मानसी यादव और मैं देवव्रत सर की स्टूडेंट हूँ। उन्होंने इतनी कम समय में और इतनी अच्छी बेसिक नॉलेज और एडवांस नॉलेज जो दी है, उसी की वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं, वरना आज हम यहाँ ना खड़े होते। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच सर। Good morning to all of you. First of all, thanking you for giving me this opportunities. कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, हम सब लोग घर में हैं, ऐसे सोच के चलिए। Thank you for giving me this opportunities to introduce myself. I am Trupti Mishra from Jagapur, Anupur, Prayagraj, and thank you Sarita ma'am. मैम ये मुझे अपने साथ लाया करती थी और ले भी जाया करती थी। मेरा नाम शुभम है, मैं बसखेड़ा से हूँ। आकांक्षा में हमें स्कूल में भी पढ़ाती हैं और बहुत कम समय में उन्होंने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी हैं। मैं आकांक्षा मैम को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम इकबाल है, मैं मैम कंप्यूटर क्लास में पढ़ता हूँ। मैम ने बिल्कुल बेसिक लेवल, 0 लेवल से हमें पढ़ाया है और 3 महीने में हमें बहुत ज़्यादा शिक्षाएं दी हैं। मैं मैम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। सब लोग आगे बढ़ो, बस हम यही चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ के और हम लोग के सेंटर का नाम आप लोग अब मैं हमारे जो शांतिपुरम सेंटर की सिलाई कढ़ाई